मदीना में उस दिन सबके चेहरे पे अलग सी उदासी छाई हुई थी। हर चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी, एक गमगीन सन्नाटा था। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। जब हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये खबर मिली तो उनका दिल कांप उठा। वो किसी तूफान की तरह प्यारे नबी के घर की ओर दौड़ पड़ी। उस दिन तो आसमान का चांद भी जैसे अपनी रोशनी खो चुका था और हवाओं में भी एक गम का सन्नाटा छा गया था। सहाबाए किराम अपने अपने दिलों में गम को लिए बैठे थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी का दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था। किसी की जुबान पर लफ्ज नहीं थे। सब एक दूसरे का सहारा बनकर चुपचाप बैठकर रो रहे थे, जैसे मदीना की फिजा भी मातम मना रही हो। उधर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में अपने घर में लेटे हुए थे। पास ही उनकी दुलारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मीजान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थीं। तभी प्यारे नबी ने बहुत ही नर्म और धीमी आवाज में फरमाया, ए आयशा, तुम अब्बू बकर को बुला लाओ। लेकिन अल्लाह की करामात देखिए, वो तो आयशा के कहने से पहले ही कमरे में दाखिल हो गए। तब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही मोहब्बत और रहमत से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी अब्बू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़कर जा रहा हूं। तुम मेरे सहाबा का ख्याल रखना। ये अल्फाज जैसे ही नबी पाक की जुबान से निकले, कमरे में एक अजीब सी रूहानी फिजा बन गई। अचानक घर का माहौल ही बदल गया। चारों तरफ एक नूर सा फैल गया और एक बेहद दिल को छू लेने वाली खुशबू हवाओं में तैरने लगी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हैरत से पूछा, दरवाजे के बाहर कौन है? फिर फौरन बोली, ए फातिमा, जल्दी से दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने कांपते हुए लब्बों से नबी पाक की तरफ देखा और कहा, ए अब्बा जान, मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही हूं। वह एक बहुत खूबसूरत और खुशबूदार शख्स है। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही नरम और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वो एक ऐसी पाक हस्ती हैं जो जहां जाते हैं वहां से फिर कभी वापस नहीं आते। फिर थोड़ी देर रुककर बहुत ही नरमी से फरमाया, वो कोई और नहीं बल्कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हैं। ये सुनते ही माहौल में सन्नाटा छा गया। प्यारे नबी की बात सुनते ही सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिलों में गम की लहर दौड़ पड़ी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अदब से सलाम किया और अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम प्यारे नबी, या रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है और अल्लाह ही ने मुझे आपके पास भेजा है। या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत देंगे तभी मैं आपकी रूह को कब्ज करूंगा, वरना मैं वापस अपने रब के पास लौट जाऊंगा। फिर आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। यह सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बहुत सुकून और रजामंदी के साथ फरमाया, ए इजराइल अलैहिस्सलाम, मेरा तो अपने रब से सिर्फ एक बात कहना बाकी रह गया है। तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी कौन सी बात बाकी रह गई है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में एक गहराई उतर आई। उन्होंने धीमी हुई आवाज में फरमाया, मेरा भाई कहाँ है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? उस वक्त जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने अपने प्यारे नबी की आवाज सुनी, फौरन हाजिर हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर एक अजीब सी नूरानी रोशनी फैल गई। ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा अल्लाह के नूर से भर गया हो। उसी रोशनी के बीच हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे, पूरे अदब, मोहब्बत और दर्द के साथ। उन्होंने नर्म लहजे में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल भरा हुआ था। उन्होंने कहा, ए मेरे भाई जिब्राइल, मैं ये सोचकर रो रहा हूं कि अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो गया तो मेरे उम्मतियों का क्या होगा, उनका क्या हाल होगा, कौन उन्हें संभालेगा? ये अल्फाज सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने सर झुकाकर कहा,
या रसूल अल्लाह, मैं फौरन आपके रब के पास जाकर यह बात अर्ज करता हूँ। और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसे सब कुछ पहले से मालूम था, फिर भी अपनी रहमत और मोहब्बत से भरे हुए लहजे में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए जिब्राइल, क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि तुम इस तरह फूट फूट कर रो रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कांपती हुई आवाज में अर्ज किया, ए मेरे रब अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो तुम्हारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रो रहा हूं, और तुम्हारे रसूल वो अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। ये सुनते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आ गई। रहमतों से लबरेज आवाज में फरमाया, ए जिब्राइल, जाओ और जाकर मेरे हबीब को ये खुशखबरी दे दो, उन्हें किसी भी बात की फिक्र न हो। वो जैसे अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं, मैं अपने बंदों पर उनसे भी ज्यादा मेहरबान हूं। क़यामत के दिन जब तक मेरे प्यारे हबीब राजी न हो जाएं, तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वो बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होते जाएंगे। ये अल्फाज जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुने, उनकी रूह को सुकून मिला। वो फौरन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए। प्यारे नबी ने नम आंखों से पूछा, ए मेरे भाई जिब्राइल, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आंखें फिर से छलक पड़ी। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, ए मेरे प्यारे नबी, अल्लाह ताला आपका इंतजार कर रहा है, आपकी राह देख रहा है और आपको ये खुशखबरी दी है कि आप जैसे अपनी उम्मत के लिए रोते हैं, वैसे ही आपका रब भी आपसे बेहिसाब मोहब्बत करता है और आपके राज्य हुए बिना आपकी उम्मत को जन्नत में दाखिल करता जाएगा। फिर एक पल रुककर उन्होंने गमगीन लहजे में कहा, और मैं इसीलिए रो रहा हूं कि अब मैं कभी भी आपके पास अल्लाह का कोई पैगाम लेकर नहीं आ पाऊंगा। मैं इस दुनिया के बहुत से अंबिया इकराम के पास अल्लाह का हुक्म लेकर आया, लेकिन सबसे ज्यादा बार तो आपके ही पास आया। आज मेरा दिल अंदर से टूट चुका है। ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी। उनकी आंखों में गम था, लेकिन दिल में सब्र और रजामंदी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही सुकून भरे लहजे में हजरत इज़राइल से कहा, और उसी वक्त हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपना दाहिना हाथ रसूलुल्लाह के मुबारक सीने पर रखा। प्यारे नबी ने अपनी आखिरी सांसों में बहुत ही नर्म और रोशन लहजे में फरमाया, ए मेरे अजीज भाई इज़राइल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भर्राई आवाज में फरमाया, तुम्हारी जान निकलने की जितनी भी तकलीफ है सब मुझे दे देना, मगर मेरी उम्मत को कभी भी यह तकलीफ मत देना। ये सुनते ही हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने बहुत ही मुलायम और इत्मीनान भरे लहजे में अर्ज किया, ए मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जितने भी सच्चे ईमान वाले होंगे, उनकी रूह मैं इस तरीके से कब्ज करूंगा जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है। हजरत इज़राइल की ये बात सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान फैल गई। उनकी आंखों में सुकून था, दिल में अल्लाह की रजा थी। फिर धीरे धीरे बहुत ही इज्जत, अदब और नरमी के साथ ये अमानत मुकम्मल हुई और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ए मुबारक अल्लाह ताला के अर्श की तरफ रवाना हो गई। घर का माहौल ठहर गया। हजरत फातिमा और हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हुमा बेहद खामोश और गहरी सोच में डूबी हुई थीं। उनके लब खामोश थे, मगर आंखों से बहते आंसू सब कुछ बयान कर रहे थे। फिर ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया का मौसम ही बदल गया हो। मदीना के दरख्त थम से गए थे, जमीन और आसमान चंद लम्हों के लिए जैसे सुन्न हो गए थे। तमाम परिंदे और मखलूक रोने लगे थे। ये खबर आग की तरह मदीने में फैल गई। हमारे प्यारे नबी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हर मुसलमान का दिल जैसे टूट गया। जमीन उनके कदमों तले निकल चुकी थी। जिन लोगों ने प्यारे नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत की थी, उनके लिए ये गम बर्दाश्त से बाहर था। कोई बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा, कोई गूंगा सा हो गया,
जैसे होश उड़ गए हों। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह अंश रजियल्लाहु ताला अन्हु, गम की शिद्दत इतनी थी कि उन्होंने अपनी जान की बाजी हार दी। और एक तरफ हजरत बिलाल रजियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी आवाज से मदीना गूंजता था, वो फूट फूट कर रोते हुए कह रहे थे, अब मैं कभी अजान नहीं दे सकूंगा। मेरी जबान कैसे ले पाएगी उस नाम को जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे। कोई भी उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। हर कोई गम से टूटा हुआ था और वो जैसे होश खो बैठे हों, पागलों की तरह इधर उधर टहलने लगे। जिससे भी मिलते कांपती आवाज में एक ही सवाल पूछते, क्या तुमने मेरे प्यारे नबी को कहीं देखा है? लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि सबकी हालत एक जैसी थी, टूटी हुई, बेजान सी। ऐसे में कौन किसे दिलासा देता? इसी बीच ये खबर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक पहुंची। जैसे ही सुना, वो जो अक़द्ल और ईमानदारी के सबसे ऊंचे मुकाम पर थे, दूर जाकर जोर जोर से रोने लगे। उनके हाथों में तलवार आ गई। गम से भरकर कहने लगे, मेरे प्यारे नबी कभी भी मुझे इस दुनिया से छोड़कर नहीं जा सकते। मैं जिसके भी मुंह से सुनूंगा कि हमारे नबी की वफात हो चुकी है, मैं उसे तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो हमें कभी छोड़कर नहीं जा सकते, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तभी वहां हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे। वो बहुत ठहराव और सुकून के साथ बोले, ए मदीना मुनव्वरा के लोगों, सुन लो, सिर्फ अल्लाह ही इस पूरी कायनात में जिंदा रहने वाला है, वही अमर है। इस दुनिया में जितने भी रसूल और नबी तशरीफ लाए हैं, सबको एक दिन मौत का मजा चखना पड़ा। मेरी बात को समझो और सब्र करो। इतना सुनते ही सब लोग एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। कोई सिसक रहा था, कोई नजरों से आंसू रोक नहीं पा रहा था। उस दिन सब बोझिल हो चुके थे। मदीना मुनव्वरा में रोने की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे अपनी मां के सीने से चिपक कर सिसक रहे थे और हर चेहरा जैसे एक दूसरे की आंखों में सवाल ढूंढ रहा था। उस दिन सिर्फ इंसान नहीं, जमीन और आसमान भी रोए। मदीना का आसमान जैसे खामोश हो चुका था। उसमें भी कोई हरकत नहीं थी, बस गम ही गम। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु धीरे धीरे प्यारे नबी के घर की ओर बढ़े। जैसे ही वो दाखिल हुए, एक अजीब सी नूरानी सुकून उनकी रूह तक उतर गई। घर में सिर्फ आंसू थे, मगर वो भी रोशनी की शक्ल में बह रहे थे। हर कोई एक दूसरे को देखकर रो रहा था और हजरत उमर की आवाज कांपते हुए गूंज उठी, आज जमीन से सबसे अच्छे और रहमदिल इंसान इस दुनिया से चले गए। इसके थोड़ी देर बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बाहर निकले। उनकी आंखें भीगी थीं, लेकिन दिल मजबूत। वो लोगों की तरफ बढ़े ही थे कि उनका दिल चीर देने वाला मंजर सामने आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो शख्स जो हमेशा नबी के साथ छांव की तरह रहे, आज गम के ऐसे तूफान में डूबे थे कि जमीन पर हाथ पैर पटक पटक कर रो रहे थे। उनके लबों पर कुछ नहीं, बस सिसकियां और टूटी हुई दुआएं थीं। तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, बहुत नरमी से कांपती आवाज में बोले, ए अबू बकर सिद्दीका, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, मगर खुद पर सब्र रखो, काबू रखो। याद रखो, अल्लाह ने फरमाया है, हर जान को मौत का मजा चखना है। उनके लफ्ज जैसे किसी जख्मी दिल पर मरहम थे, मगर आंसू अब भी थम नहीं रहे थे। उसी वक्त हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे आईं, आंखों में आंसुओं का समंदर, मगर आवाज में रब से मिलने की रजामंदी थी। ए उमर, मेरे अब्बा जान, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दावत को कबूल कर लिया है। अब वो जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ फरमा चुके हैं। उनका यह कहना जैसे सबकी रूह को हिला गया। उधर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका दिल शेर जैसा था, वो भी आज खामोश थे। खाना पीना सब छोड़ दिया था, दिल जैसे पत्थर हो गया था। न बोलते न रोते, बस देख रहे थे। यूं हमारे प्यारे नबी के सहाबा, उनकी बेटी, उनके अहल ए बैत, सब के सब गम की चादर ओढ़े हुए खामोश हो गए। बस एक शख्स थे जो सबको तसल्ली दे रहे थे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
उनका दिल भी टूटा हुआ था, मगर उम्मत की रहनुमाई का बोझ अब उनके कांधों पर आ चुका था। इसी गमगीन माहौल में बात उठी, अब मुसलमानों का खलीफा कौन होगा, क्योंकि प्यारे नबी ने इस बारे में कोई सीधा हुक्म नहीं फरमाया था। इसलिए चंद दानिशमंद और बुजुर्ग सहाबा एक जगह जमा हुए। मसला बहुत नाजुक था, इस्लाम की रहनुमाई की बात थी। मगर जैसे ही ये बात शुरू हुई, मुहाजिरीन के दरमियान राय में फर्क पैदा हो गया। हर कोई अपनी तरफ से बेहतर सोच रहा था, मगर दिलों में दर्द भी था। बहस बढ़ने लगी, मगर तभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर आवाज में हिकमत थी। वो कहने लगे, तुम सब मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, वही हमारे आज से खलीफा हैं। इन अल्फाजों के साथ ही जैसे पूरा मदीना गूंज उठा। हर दिल ने महसूस किया कि अब उम्मत को एक मजबूत रहनुमा मिल गया है। आज ही से मैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बैत करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इन लफ्जों में एक अजीब सुकून और यकीन था। जैसे ही उन्होंने बैत की, सारे सहाबी मोहब्बत और इताअत के जज्बे से भरकर आगे बढ़े। सबने खामोशी से मगर दिल की गहराइयों से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैत कर ली। उस पल का हर लम्हा इबादत बन चुका था। इसके बाद प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी कफन की तैयारी शुरू हुई। हर आंख नम थी, हर दिल टूटा हुआ था। जरा सोचिए, वो हस्ती जो पूरी उम्मत की जान थी, जिनकी मुस्कुराहट से दिलों को सुकून मिलता था, अब उन्हें सुपुर्द ए खाक करने की तैयारी हो रही थी। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म को घर के अंदर गुस्ल देने का हुक्म हुआ। गुस्ल देने के लिए सारे सहाबी और अंबियाए इकराम अलैहिमुस्सलाम आगे बढ़े, और जब वो करीब पहुंचे तो सबकी जबान से एक ही जुमला निकला, अल्लाह की कसम, हमने महसूस किया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से जन्नतुल फिरदौस की खुशबू आ रही है। हर कोई हैरान था, मगर ये हैरानी मोहब्बत और तस्लीम की शक्ल में बदल गई। उनकी रूहानी खुशबू ने पूरे कमरे को महका दिया। उसी वक्त एक सहाबी आगे आए, दिल में दर्द लिए, आंखों में आंसू लिए, और रुंधे हुए गले से बोले, हम भी प्यारे नबी को गहुस्ल देना चाहते हैं। ये अल्फाज जब सहाबा की जबानों से निकले, हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल के लिए पानी लेने गए। तमाम सहाबी और अंबिया ए इकराम एक साथ थे। सबकी आंखों में आंसू, दिल में मोहब्बत और अदब का समंदर था। और फिर उन्होंने मिलकर अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि प्यारे नबी को कहां पर दफन किया जाए। इसी बात को लेकर सहाबा में बात छिड़ने लगी। किसी ने कहा कि उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया जाए, तो किसी ने कहा कि उन्हें उहुद के मैदान में दफन किया जाए। तब हजरत उमर ने फरमाया, मैंने प्यारे नबी को यह फरमाते सुना है कि जिस नबी का जहां इंतकाल हो जाए उसे वहीं दफन करा जाए, और उन्होंने ये भी कहा था, मुझे ऐसी जगह दफन करना कि जहां कभी भी मस्जिद ना बन सके। इन बातों को लेते हुए हर कोई इस बात पर मुत्तफिक हुआ कि प्यारे नबी को वहीं दफन किया जाए। हजरत आयशा राजी अल्लाह के घर में, जहां पर प्यारे नबी वफात पाए थे, वहीं दफन का इंतजाम किया जाने लगा। फिर एक और सवाल सामने आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? ऐसी शख्सियत जिनके पीछे तमाम सहाबा नमाज पढ़ा करते थे, अब उनकी जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? वो शख्सियत जिनके पीछे सब नमाज अदा करते थे, अब उनकी नमाज जनाजा किसे ये सादत हासिल होगी? फिर फैसला किया गया कि कोई एक इमाम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा, बल्कि एक एक करके सारे साहब जाकर नबी के जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। सबसे पहले नबी के खानदान के लोग अहले बैत ने नमाज जनाजा की नमाज पढ़ी। फिर सहाबी आए, फिर अंसार आए, फिर मदीने के सभी आम लोग आने लगे। ऐसे करते करते नमाज जनाजा मुकम्मल हो गई। हर फर्ज अदा हुआ, हर लम्हा इबादत बन गया, मगर उस मुकम्मली का गम दिलों से न गया। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफकत वाले नबी, जिन्होंने हम जैसे गुनहगारों के लिए कितनी तकलीफें झेली,
हर तकलीफ, हर चोट, हर ताना, सब कुछ सिर्फ हमारी हिदायत के लिए सहा। लेकिन क्या आज हम प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतनी मोहब्बत करते हैं? ये सवाल सीधा दिल को चीरने वाला है। क्या हम उन्हें याद करते हैं? क्या हम उनकी सुन्नतों पे अमल करते हैं? हमारे जवाब ही हमारी हालत बयां करते हैं। ए मेरे परवरदिगार, हमारे दिलों को हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों से भर दे। बस यही इल्तिजा है, यही तड़प है। या अल्लाह, हम लोगों को ऐसी मौत अता फरमा कि हम अपने नबी से जन्नत में मुलाकात कर सकें। आमीन।